नमस्कार। नमामि नित्यम गुरु रामचंद्रम। जैन शासन को मूल मार्ग का जिन्होंने मार्ग बताया है, प्रभु के अनमोल वचनों को जन जन के दिलों के अंदर जिन्होंने स्थापित किया है, ऐसे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपागच्छाधिपति आचार्य देव श्री रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में सत सत नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज एक गुरु भक्ति का, गुरु की अनुमोदना का अनमोल अवसर और एक गजब का संयोग देखें कि गुरुदेव का जन्म दिवस फागणवदी चतुर्थी, और आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी खोट पूरे जैन शासन को चिरकाल तक रहेगी, ऐसे हितरुचि महाराजा का काल धर्म दिन। और दूसरा संयोग देखें आषाढ़वदी चौदस, जो पूज्यपाद तपागच्छाधिपति रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा का काल धर्म दिन, और उसी दिन मुनिराज श्री हितरुचि विजय जी महाराज साहब का जन्मदिन। आज अहमदाबाद नगर के अंदर आप देख रहे हैं पूज्यपाद हितरुचि महाराज साहब जी की अंतिम शोभा यात्रा हजारों लोगों के आँखों को नम कर गई, लेकिन दिल के अंदर उनके जो संदेश थे, उनकी जो झिनवाणी थी, प्रभु के प्रति जो आस्था थी, मूल मार्ग से लोगों को जोड़ने का जो उनका भाव था, वो देख करके लाखों अजैन लोग भी आज झुक गए। मैं उनकी शोभा यात्रा में आज गया था। बराबर 11:30-12 बजे धूम दखनता ताप के अंदर भी हजारों युवान युवतियाँ खुले पैर गुरु भक्ति की भक्ति कर रहे थे। 28 साल पहले की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। 2 जून को राजनगर के अंदर ऐसी दीक्षा हुई, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि ये वो हस्ती है कि जिनकी अनेक देशों के अंदर शोभा यात्रा, वर्षिदान यात्रा निकली है, और 28 साल पहले भी जो राजा की तरह, डायमंड किंग की तरह थे, लेकिन सारी चीज़ों को छोड़ करके पूज्यपाद रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में नतमस्तक जीवन समर्पित करके दीक्षा ली। उनकी दीक्षा के अंदर 45-46 डिग्री गर्मी होते हुए भी 1 लाख से ज़्यादा लोग उस दीक्षा के अंदर उपस्थित रहे। प्रभु का जो मूल मार्ग है, सभी को बिठा करके साधर्मिक भक्ति का भव्य आयोजन किया। उनके पूरे संयम जीवन काल के अंदर देखेंगे आप, जो पूर्ण तरह से एलोपैथी के, यंत्रवाद के, मोबाइल के, फेसबुक के लाइव वीडियो दिखाने के पूर्णतः खिलाफ थे। आज हजारों युवाओं को देखा, हजारों युवाओं का जो जीवन चरित्र, धोती पहनना, कपाल के अंदर खेस लगाना, पाघड़ी पहनना, मुपत्ती रख करके बोलना, जो हितरुचि महाराज साहब जी का जीवन ही एक उपदेश था। आज उनकी जैन शासन में से कल उनकी विदाई हुई है, और एक ऐसा इतिहास बना है कि अभी तक के जैन शासन में इतने सारे गुरुदेव का काल धर्म हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा लक्ष्मी के प्रति मोह, लक्ष्मी समर्पण कल हुआ है। तो जब जब भी प्रभु की भक्ति की बात आए, प्रभु की सेवा की बात आए, 26 शिष्य परिवार इनके हैं। आज मैं खास ये आप सभी को वीडियो इसके लिए दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ कि बहुत सारे युवा बोल रहे हैं कि हमें को गुरु की शोध है, हमें सच्चे गुरु चाहिए। आप एक बार इनके चरण में आके देखेंगे किस तरह से बोलना, किस तरह से बैठना, किस तरह से प्रभु की भक्ति करना, उत्तम से उत्तम द्रव्य प्रभु को समर्पित करना। उन्होंने पूरे जीवन काल के दरमियान बहुत शारीरिक तबीयत की नादुरुस्ती होने के कारण बहुत सारे डॉक्टरों ने अलग अलग बात भी बोली, लेकिन मेरे प्रभु ने जो बोला है उनके अंदर मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। उनके आप उपासना में भी जाते थे तो मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं था। फेसबुक, ट्विटर, ये सारे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजना आज भी उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है। तो खास करके ऐसे महान गुरुदेव हमारे बीच में से चले गए हैं, उनकी खूब अनुमोदना के लिए। और भक्ति की बात देखें, माइक का बराबर उनका पूरी तरह से बिल्कुल उपयोग नहीं करना। उन्होंने जो पानसर के अंदर ओली कराई थी, वो भी एक इतिहास बन गया था। पूरी तरह से घंटी और वो सब चीज़ों में जो भाव आता है, उनके गुरु के समीप उनकी जो बॉडी में से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती थी। कितनी सारी महिला दीकरियों ने अपना जीवन प्रभुमय करने का संकल्प ले लिया था। वो जो घौलियाँ निकालते थे, वो जो आंगी करते थे, वो भगवान के सामने नृत्य करते थे। सभी दीक्षार्थी मुमुक्षु, आप खाली उनको देखो तो अपना मस्तक झुक जाए। ऐसा हृदयस्थ धर्म सभी को सिखाना और हृदय में भगवान को विराजमान करने का अनमोल काम पूज्यपाद हितरुचि विजय जी महाराज साहब जी ने किया था। तो ऐसे गुरुदेव को सत सत नमन करना है, वंदन करना है। और ख़ास
सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई सारे गुरुदेव का आना हुआ, बहुत सारी शासन प्रभावना हुई और समय के साथ कई सारे गुरुदेव चले गए, लेकिन एक गुरुदेव जितने महान हैं उनसे उतना ही महान उनका परिवार भी है, क्योंकि आज गुरुदेव के विदाई के बाद उनके ही भतीजा ने एक ऐसी घोषणा कर दी कि जिस तरह से मेरे काका ने हितरुचि महाराज साहब जी ने शासन की सेवा की, संयम जीवन ग्रहण किया, तो उनके शोभा यात्रा के अंदर मैं घोषित करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो राह के ऊपर मेरे काका महाराज साहब जी थे वो राह को मैं भी प्राप्त करके मेरे जीवन को प्रभुमय भगवान की आज्ञा में बनाऊंगा। तो ये थे पूरी तरह से हितरुचि महाराज साहब जी की अंतिम शोभा यात्रा। आप सभी लोगों को जीवन के अंदर हितरुचि महाराज जी के छोटे छोटे पेंसिल से लिखना, ज़्यादातर मैंने देखा है तपोवन के अंदर में उनको काफ़ी बार मेरी और उनकी मुलाकात हुई, मेरे ऊपर उनका असीम आशीर्वाद था। तो ज़्यादातर नीचे मुँह रख करके बात करना, किसी से आंखें नहीं मिलाना, बिना मुँहपत्ती से तो मैंने कभी उनको नहीं देखा है। तो ऐसे परम वंदनीय गुरुदेव और उनका पूरा ग्रुप, आज उनके ग्रुप के अंदर छोटे बच्चे से लेकर के वडील तक कई सारे साधु भगवान उनके प्रभावित हैं, उनकी आज्ञा में हैं। तो ज़रूर जितने भी युवा हैं एक बार ज़रूर ये सारे गुरुदेव की आप मुलाकात लीजिए, उनको हृदयस्थ बनाएं, अपने जीवन में ऐसे गुरु का स्थान दीजिए, आपका भी बेड़ा पार होगा, हमारा भी बेड़ा पार होगा। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपने कभी यदि हितरुचि महाराज साहब जी को मिले हैं, कभी इनकी कोई बात आपको पसंद आई है, ज़रूर आप हमें बताइए कमेंट के अंदर। तब तक नए विषय के साथ वापस मैं आप सभी के सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।